बात करने जा रहे हैं तुर्की में आए भीषण भूकंप की। क्या आप जानते हैं कि टर्किश भाषा और हिंदी में एक शब्द कॉमन है और वो शब्द है दोस्ती। टर्किश और हिंदी दोनों भाषाओं में मौजूद दोस्ती शब्द को भारत ने सच कर दिखाया है। तुर्की अपने सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है और इस वक्त भारत ने पुराने रिश्तों को किनारे रखते हुए मदद का हाथ तुर्की की तरफ बढ़ाया। तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता आया, लेकिन इस संकट की घड़ी में हिंदुस्तान तुर्की की हर संभव मदद कर रहा है। देखते देखते आप थक जाएंगे, लेकिन तबाही की ये तस्वीरें खत्म नहीं होंगी। पहली तस्वीर, रोड पर गाड़ी चल रही है और रोड के दूसरी तरफ खड़ी विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर जाती है। दूसरी तस्वीर, भूकंप के बाद लोग घरों से निकले हुए हैं, रोड पर खड़े हैं और तभी बड़ी सी बिल्डिंग आंखों के सामने गिरकर जमींदोज हो जाती है। तीसरी तस्वीर, रोड पर लोग खड़े हैं और अचानक से उनके बगल की बिल्डिंग गिरकर मलबे में बदल जाती है। जान बचाने के लिए लोग भागने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। मलबे के गुबार में लोग अपनों को तलाशने लगते हैं। चौथी तस्वीर, 7 मंजिला बिल्डिंग शीशे की तरह गिरकर मानो चूर-चूर हो रही है। पास खड़े लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। पांचवी तस्वीर, रोड पर गाड़ियों की कतार लगी है और सामने खड़ी विशाल इमारत तिनके की तरह टूटकर जमींदोज हो जाती है। गाड़ियों में खड़े लोग बेबस होकर बर्बादी की इस तस्वीर को कैमरे में कैद करते हैं। छठी तस्वीर, चारों तरफ बर्फ है और बर्फ के बीच खड़ी इमारत अचानक से गिरने लगती है। लोग जान बचाकर भागते हैं। बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज नहीं होती। गिर जाती है।
8वीं तस्वीर। इसी रास्ते पर लाइन से कई बिल्डिंगें खड़ी हैं और देखते ही देखते दूसरी बिल्डिंग भी भर भरा कर गिर गई। 9वीं तस्वीर। रोड पर 2 कार वाले क्रॉस कर रहे हैं, अचानक ही बिल्डिंग टूट जाती है। गनीमत ये रही कि कार वाले इस हादसे में बाल बाल बचे। 10वीं तस्वीर। रोड के कॉर्नर पर बनी बिल्डिंग गिरती है और पास में खड़े बिजली का पोल पटाखे की तरह फूटता है। तबाही की ये 10 तस्वीरें महज एक उदाहरण भर हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में 5000 से ज्यादा बिल्डिंग इस तरह से गिरकर टूट चुकी है। और इस तबाही को आप कार के अंदर से बनाए गए इस वीडियो के जरिए महसूस कर सकते हैं। कार में मौजूद कैमरा तुर्की में मची तबाही को दिखा रहा है। रोड के दोनों तरफ सिर्फ मलबों का ढेर दिख रहा है। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही मची। शहर के शहर इन इलाकों में तबाह हो गए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां रेस्क्यू की टीम अभी पहुंच नहीं पाई है। एक तो रास्ते में दरार आने से सड़क संपर्क कई इलाकों से भंग हो गया है, तो दूसरी ओर जहां बर्फबारी हो रही है वहां रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। और तुर्की की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए भारत ने भेजे हैं देवदूत। भारतीय वायुसेना के 2 विमानों में सवार एनडीआरएफ के 101 जवान तुर्की गए हैं। कोलकाता और गाजियाबाद की एनडीआरएफ टीमों को इस मिशन के लिए भारत ने भेजा है। ये पहले विमान की तस्वीर है जो तुर्की पहुंचा। एनडीआरएफ के जवान अपने साथ खोजी कुत्ते, कटर मशीन, हथौड़े, प्राथमिक चिकित्सा के लिए दवाएं और संचार उपकरण साथ लेकर गए हैं। इस टीम में 5 महिला बचाव कर्मी, डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम भी शामिल है। भारत के ये देवदूत अपने ट्रेडमार्क नारंगी ड्रेस में हैं। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहाँ से रवाना हुई। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहाँ से सुबह 3 बजे रवाना हो गई है। भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए जिस एनडीआरएफ की टीम को भेजा है वो एनडीआरएफ की टीम इस तरह के 2 ऑपरेशनों को पहले भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। 2011 में जब जापान में सुनामी आई तो भारत ने मदद के लिए अपनी टीमें भेजी थी। 2015 में जब नेपाल भूकंप से थर्राया तब भी भारत के एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए वहां तैनात हुई थी। भारत के एनडीआरएफ के पास भूकंप में राहत और बचाव के कामों का पूरा अनुभव भी है और क्षमता भी। तुर्की में इन जवानों को इसी तरह के मिशन को अंजाम देना है। पहला मिशन मलबे में फंसे लोगों को बचाना है और सुरक्षित रखना है, जबकि दूसरा मिशन बाकी देशों की बचाव टीम को मदद करना। इन जवानों को तुर्की के किस इलाके में भेजा जाएगा, ये फैसला स्थानीय सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही तुर्की को मदद देने का फैसला किया था, जिसके बाद ये तैयारी हुई और टीम तुर्की के लिए रवाना हो गई। राहत सामग्री के साथ ही 89 सदस्यीय भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी मदद के लिए तुर्की पहुंची है। ये सभी
आगरा के फील्ड मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। इसके अंदर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, साथ साथ जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के विशेषज्ञ भी भेजे गए हैं। मेडिकल टीम अपने साथ 30 बेड वाली चिकित्सा सुविधा से लैस उपकरण लेकर गई है। इनमें एक्सरे मशीन से लेकर वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर मशीन शामिल है। जिस तरह से तुर्की में तबाही मची है, उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि यहाँ मरने वालों की संख्या 30 से 32 हजार को पार कर जाएगी। हजारों घर, दुकान सब पूरी तरह से बर्बाद है। यहाँ तक कि लगातार आ रहे भूकंप के झटकों की वजह से तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू सिस्टम और हेल्थ सिस्टम तबाह हो गया है। तुर्की के इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संवेदना जताई थी और आज वो तुर्की के हालात को देखकर भावुक भी हो गए। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। जब उन्होंने टर्की के भूकंप की जानकारी दी और करते करते उन्होंने कच्छ के भूकंप की याद आई और उन्होंने ये बोला कि हमने भूकंप की विभीषिका बहुत करीब से देखी है, तो उस समय वो इमोशनल थे और यही शायद वही मानवता उनको दूसरों से अलग करती है। संसद के दोनों सदनों में भूकंप के मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए श्रद्धांजलि दी गई। तुर्की को लेकर भारत का जो रुख दुनिया के सामने आया है, उसके बाद भारत में तुर्की के राजपूत फिरत सुनील ने भारत के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। Support emphasizes support. I was of course very happy because seeing that my colleagues at the Ministry of Foreign Affairs are standing by me. I was very happy, and this is a huge moral support. So we are dosts, we are friends, and we help to each other, and we appreciate our help, of course. तुर्की के राजदूत का ये बयान और भूकंप में तुर्की को भेजी गई भारत की मदद का वैश्विक असर भविष्य में दिख सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तुर्की वो देश है जो पाकिस्तान का समर्थक रहा। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का रुख भारत विरोधी रहा है। आया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद के लिए टीमें भेजने का फैसला लेने में देरी नहीं दिखाई। ये सब कुछ तुर्की और भारत के बीच में खटास के इतिहास को दरकिनार करते हुए किया गया। ये बात हर कोई जानता है कि ओआईसी के मंच से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ आलोचना के प्रस्तावों का तुर्की ने अक्सर समर्थन किया है, लेकिन ये फिलहाल घड़ी मानवता के मुद्दे पर मदद की है और भारत मानवता के मुद्दे पर मदद के लिए पीछे कतई नहीं हटना चाहता। We maintain our stance in favor of solving the ongoing problem in Kashmir for 74 years through dialogue between the parties and within the framework of relevant United Nations resolutions. 2019 से लेकर 2022 तक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हर साल यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ तुर्की के सैन्य संबंध भी हैं। पाकिस्तान और तुर्की की सेना साझा युद्ध अभ्यास करती रही है, लेकिन जब तुर्की पर मुसीबत की मार पड़ी तब उसका दोस्त पाकिस्तान मदद करने की हालत में नहीं है और हिंदुस्तान दोनों हाथों से मदद के लिए आगे आया है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान तुर्की की आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बुधवार को तुर्की जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अपनी संवेदना जताने दोनों नेता तुर्की जाएंगे। वैसे चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, ऐसे में वो तुर्की की मदद तो करने से रहा, क्या पता इसी बहाने अपने लिए ही कुछ मदद तुर्की से मांग ले।
खैर, इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान तुर्की और सीरिया के लिए मदद का हाथ बढ़ा चुका है। तुर्की में दुनिया के 84 देश रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। 14 देशों से टीम दोपहर तक पहुंच गई थी। तबाही इतनी बड़ी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा। और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें जिंदगी की जीत रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद कर रही है। ये तुर्की में अलग अलग जगहों से रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे जिंदगी मलबे से जिंदा निकल रही है। कोई 20 घंटे बाद निकला तो कोई 25 घंटे बाद। छोटे छोटे बच्चे मौत को मात देकर मलबे से बाहर निकाले जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।